ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि, मुझे कोई संतान नहीं है। तब ऋषि ने कहा, तू जाकर के अश्वमेध यज्ञ कर और उसमें बकरे की बलि भेंट कर, तब देवी प्रसन्न होंगी और तुझे पुत्र देंगे। तब उसने ऐसा ही किया। उसने एक बकरा मोल लिया। उसके बाद उसे स्नान करा करके मेवा खिलाया। जब उसको मारने गया तब बकरा कह कह शब्द कह के हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा था। मैंने सारे नगर में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ मिला। उस बच्चे समेत बकरी के साथ मैंने मोल ले लिया। तब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा। तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र प्राप्ति हुई है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि जा, तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प कर मर गई। कुछ समय के बाद मेरा भी काल आ गया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोगकर अनेक योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगा। उसके बाद बकरे का जन्म पाया। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। सोचा अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा नाम का एक राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा दिया, सोने में आभूषण पहना करके तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण तू अनेक दान पचाया मेरे जैसे लोगों को। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं नहीं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़का। जल के छिड़कते ही तत्काल उसकी देवदेही बन गई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई भी ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देह पाकर बैकुंठ को गया। दिव्य देह की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मण, तू भी गीता के 8वें अध्याय का पाठ कर, तेरा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करने लगा और मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, गीता के 8वें अध्याय का यही महात्म्य है कि हम जन्म जन्म से कितना भी पाप भोग रहे हों, महापाप भोग रहे हों, सुनते ही हमारे सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और हम शुद्ध लोहे से सोने की भांति हो जाते हैं और हमें मुक्ति मिल जाती है। जन्म जन्म के पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं और हमें परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें गीता के पाठ का स्मरण अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे कुल का भी विकास होगा, हमारे
आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। गीता का महात्म्य इतना है कि कोई इसे कह नहीं सकता है। सभी लोग सुनते ही मुक्त हो जाते हैं। तो कलयुग में मोक्ष का एक यही साधन है जो कि हमें अवश्य सुनना चाहिए। भाग्यशाली पुरुष ही होते हैं जो गीता के अध्याय को पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं और सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।